क्वेश्चन नंबर 12, यदि 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत का क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो आयताकार खेत को 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम पहले लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई। देखिए आयताकार खेत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, अब प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 16 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। यानी आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल वो किसके बराबर है, तो दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल को निकालकर उसको जोड़ दें तो उसके बराबर है आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो दोनों वर्गों का भुजा दिया हुआ है, देखिए 16 मीटर और 12 मीटर। एक वर्ग का है 16 मीटर भुजा प्रत्येक भुजा और दूसरा वर्ग का है 12 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई दिया हुआ है तो हमें लंबाई निकालना होगा, तभी उसका परिमाप निकालेंगे क्योंकि उसको घेरना है। देखिए कह रहा है कि 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च होगा, तो परिमाप निकालेंगे तभी पता चलेगा कि कितना मीटर घेरना है, उसके बाद ही 10 रुपया से गुना करेंगे। तो परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आयताकार खेत की लंबाई निकालना होगा, चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्गों के वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए दो वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है, उसको जोड़ना भी है, तो भुजा वर्ग प्लस भुजा वर्ग करेंगे। एक का भुजा है कितना 16 मीटर, तो 16 का वर्ग, और दूसरे का भुजा है 12 मीटर, तो 12 का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों का जोड़ देंगे क्योंकि योग कह रहा है, दोनों के योग के बराबर है क्षेत्रफल, यानी दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल है उसका योग के बराबर है किसका, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे लंबाई निकालना है हमें, चौड़ाई दिया हुआ है आयताकार खेत का 10 मीटर, सब मीटर में ही है। देखिए 16 मीटर 12 मीटर ये भी मीटर, तो कुछ नहीं बदलेंगे क्योंकि सब मीटर में ही है। तो अब देखिए लंबाई बराबर हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 256, 16 छक 96 और 16 9 25 यानी 256, और 12 का वर्ग होता है 144। देखिए 12 दूनी 24, 12 और 2 14, तो 256 हो गया 16 का वर्ग, यानी 16 गुने 16 करेंगे तो 256 आएगा, 12 गुने 12 करेंगे तो 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, अब देखिए लंबाई के साथ 10 गुना में है बायां तरफ, बराबर की इधर हुआ दायां तरफ, बराबर की इधर हुआ बायां तरफ, तो क्या है गुना में है, तो दायां तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा 10। तो देखिए 10 से हम भाग दे देंगे तो 400/10 कितना हो जाएगा 40, यानी लंबाई आ चुका है 40 मीटर। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 40, तो कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे अतः आयताकार खेत की लंबाई कितना हो गया 40 मीटर, और चौड़ाई देखिए दिया हुआ था 10 मीटर। ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर हो गया और चौड़ाई दिया हुआ था 10 मीटर, तो इसको लिख लेंगे हम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे परिमाप बराबर, तो इसी का परिमाप निकालेंगे आयताकार खेत का। ठीक है, क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसको घेरना है। ठीक है, क्योंकि घेरने में खर्च जो हो रहा है उससे पूछ रहा है हमसे, तो परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप निकालना है तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला होता है। तो आयताकार खेत है तो आयत के ही जैसा है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए 2 गुने लंबाई कितना निकाले थे 40 मीटर, 40 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ था 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 40 मीटर 10 मीटर कितना हो जाएगा जोड़ करके 50 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया देखिए 50 गुने 2 100 मीटर आ गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है
घेरने में कितना खर्च आएगा, 10 रुपया प्रति मीटर की दर से चारों ओर घेरने में कितना खर्च आएगा। तो देखिए कितना घेरना है, हमें 100 मीटर घेरना है, क्योंकि खेत का परिमाप निकल चुका है 100 मीटर, यानी हमें जो उसका बाउंड्री है खेत का वो 100 मीटर है। ठीक है, कुल मिलाकर के चारों बाउंड्री का देखिए लंबाई निकल चुका है। परिमाप में क्या होता है, जितना बाउंड्री रहता है सबको जोड़ करके देखिए लंबाई निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 100 मीटर। तो 100 मीटर हमें घेरना है, कैसे, 10 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर में 10 रुपया लग रहा है। तो 100 मीटर में 100 × 10 कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे खेत को घेरने में कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर गुना 10 रुपया। ठीक है, 100 मीटर गुना 10 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर का 10 रुपया कह रहा है। तो 100 मीटर आया देखिए परिमाप, तो 100 मीटर गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, यानी 100 × 10 हो जाएगा 1000। तो 1000 रुपया, इसका आंसर हो गया कितना, 1000 रुपया। तो इस तरह हम इसे हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 13, रामू के पास एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। तो रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लिखेंगे पहले, देखिए आयताकार खेत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 260 मीटर। ठीक है, आयताकार खेत की लंबाई है 260 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 150 मीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, यानी हमें क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। हेक्टेयर में हमसे पूछ रहा है तो पहले हम उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वर्ग मीटर में आएगा, फिर वर्ग मीटर को हम हेक्टेयर में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। देखिए दोनों मीटर में है तो बस उसको मीटर में ही रहने देना है। तो अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल, क्योंकि बिना क्षेत्रफल निकाले हम हेक्टेयर में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में ही वर्ग मीटर होता है। ठीक है, मीटर गुने मीटर, परिमाप में तो सिर्फ मीटर में आता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर जो भी है, क्योंकि दोनों गुना होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई, परिमाप का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, परिमाप का नहीं माफ कीजिए, ये आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी आयताकार खेत है तो आयत के ही जैसा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 260 मीटर गुना चौड़ाई है 150 मीटर, दोनों गुना करते हैं। तो देखिए 2 शून्य है तो पहले हम 2 शून्य लिख देते हैं। देखिए 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दिए। अब 26 गुने 15 कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 15 गुने 26 करें या 26 गुने 15, ठीक है। तो देखिए 15 छः कितना होता है, 90। तो 90 का शून्य हम देंगे यहाँ पे, 9 रहा हाथ में, 15 दूनी 30, 30 9 39, यानी 39,000 वर्ग मीटर। 39,000 वर्ग मीटर, 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 39,000 वर्ग
मीटर गुने मीटर कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर। देखिए मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, तो मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर, तो कितना आ गया 39,000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमें इसे बदल देना है क्या में, हेक्टेयर में, क्योंकि पूछ रहा है कि रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, चूंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो देखिए अतः 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हेक्टेयर हो जाएगा, 1/10,000 वर्ग मीटर होगा। देखिए हेक्टेयर यानी 1/10,000 हेक्टेयर, हम देखिए गलती से वर्ग मीटर लिख दिए थे अभी। ठीक है, यानी 1,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, तो 1 वर्ग मीटर, देखिए 10,000 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक है, 1 को 10,000 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, तो 10,000 से 1 को भाग दे देंगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है 39,000 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 39,000 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/1000 गुना 39,000 हेक्टेयर। देखिए इस तरह से, यानी 1 वर्ग मीटर में 1/10,000, देखिए यहाँ पे 1/10,000 होगा। ठीक है, 1/10,000 हेक्टेयर, तो 39,000 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10,000 गुना 39,000, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 1/10,000 हेक्टेयर होता है, तो 39,000 वर्ग मीटर में जो 1 वर्ग मीटर में होता है उससे गुना कर देंगे, तो 1/10,000 गुना 39,000 हेक्टेयर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1 0 2 0 3 0, 3 शून्य है ऊपर, 1 0 2 0 3 0, तीनों शून्य कट गया, ऊपर नीचे देखिए भाग में है, तो अब कितना बचा, बराबर 39/10 हेक्टेयर, 10 बचा सिर्फ, और ऊपर है 39, देखिए तो 39/10, यानी 10 से 39 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.9 हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 10 से भाग देंगे, 1 पे 1 शून्य है, तो दाएं तरफ से 1 अंक के बाद यानी 9 के पहले दशमलव लग जाएगा, या 10 से भी भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 3.9 हेक्टेयर। यानी तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रामू के पास कितना हेक्टेयर जमीन है, तो 3.9 हेक्टेयर जमीन है। रामू के पास 3.9 हेक्टेयर जमीन है, लिख देंगे हम। तो इस तरह से हम इसको देखिए हल कर लेंगे। पहले हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसके बाद उसको हेक्टेयर में बदल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रहीम के पास एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने में उसे 120 मीटर लंबा तार लगता है, तो बताइए रहीम के पास कितना एयर जमीन है। देखिए रहीम के पास कह रहा है एक वर्गाकार खेत है जिसको घेरने में कितना मीटर लंबा तार लगता है, 120 मीटर, तो रहीम के पास कितना एयर जमीन है। तो एयर क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, देखिए फिर से। तो देखिए किताब के पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर। ठीक है, यानी हमें पहले क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले भुजा
भुजा निकालना होगा क्योंकि परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है तो भुजा निकाल लेंगे वर्ग का फॉर्मूला से। उसके बाद उस वर्ग भुजा निकल जाएगा तो फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर देखिए 100 वर्ग मीटर में 1 एयर होता है, तो जितना भी रहे 100 से भाग दे देंगे क्षेत्रफल को, तो एयर में वो बदल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है वर्गाकार वर्गाकार खेत का परिमाप 120 मीटर। अब देखिए परिमाप इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि वर्गाकार खेत है जिसको घेरने में उसे 120 मीटर लंबा तार लग रहा है। अब देखिए खेत को घेरने में, तो खेत को घेरेगा बाउंड्री से ही घेरेगा, तो खेत का परिमाप ही हुआ तो 120 मीटर लंबा तार लगा, यानी 120 मीटर उसका बाउंड्री होगा तभी 120 मीटर लंबा तार लगा है। तो वर्गाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। अब वर्गाकार खेत है तो वर्ग का ही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा बराबर कितना दिया हुआ है 120 मीटर। तो देखिए अतः भुजा बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर बटा 4। 4 देखिए गुना में है बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 120 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और 0 यानी 30 चौक 120 होता है, यानी 30 मीटर। तो वर्गाकार खेत का परिमाप दिया हुआ था, उससे हम भुजा निकालनी है, यानी एक भुजा जो है वर्गाकार खेत का प्रत्येक भुजा कितना है 30 मीटर, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो देखिए 30 मीटर निकल चुका है। अब हम निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना निकालें अभी हम 30 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मीटर का वर्ग। तो देखिए 30 मीटर का वर्ग कितना हो जाएगा 30 गुने 30 करेंगे तो 900, और मीटर गुने मीटर करेंगे तो वर्ग मीटर, यानी मीटर का वर्ग मीटर वर्ग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आ चुका है 900 वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ चुका है, देखिए कितना 900 वर्ग मीटर, ठीक है। पहले हम भुजा निकाल दिए हैं परिमाप का फॉर्मूला से, उसके बाद क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ गया। अब पूछ रहा है कि रहीम के पास कितना एयर ज़मीन है, ठीक है। अब इसको हम एयर में बदल देंगे। तो देखिए एक एयर बराबर कितना होता है 100 वर्ग मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि क्या लिखेंगे 100 यहाँ वर्ग मीटर है, तो पहले हम वर्ग मीटर ही लिखेंगे। 100 वर्ग मीटर बराबर होता है एक एयर, एक एयर होता है, ठीक है। 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर। तो अतः एक वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/100। 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर। तो एक वर्ग मीटर बराबर 1/100 एयर, ठीक है। एक वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/100 एयर। देखिए 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर, ठीक है। तो एक वर्ग मीटर बराबर 100 से भागा हो जाएगा। देखिए इधर 100 गुना में मीटर, तो इधर क्या हो जाएगा भागा, यानी 1/100 एयर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है 900 वर्ग मीटर में, तो लिखेंगे अतः 900 वर्ग मीटर में कितना एयर हो जाएगा, तो 1/100 गुना 900, 900 को गुना कर देंगे तो इतना एयर हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 वर्ग मीटर में एक एयर, तो एक वर्ग मीटर में 1/100 एयर।
तो 900 वर्ग मीटर में देखिए 1 वर्ग मीटर में 1/100, तो 900 में 1/100 गुना 900 यानी 1 वर्ग मीटर का निकाल के ही हम जितना पूछ रहा है उससे गुना करेंगे। तो 1/100 गुना 900 एयर। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, कितना बचा 9 गुने 1/1। तो कितना हो गया देखिए, दोनों शून्य का खत्म हो चुका है तो सिर्फ 9 गुने 1 बचा, तो 9 गुने 1 9 होगा और बटा 1 है तो उसको भी बटा 1 में तो कोई लिखे या ना लिखें तो यानी 9 एयर। इसका आंसर हो जाएगा 9 एयर। तो हम लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में देखिए, रहीम के पास, तो रहीम के पास 9 एयर जमीन है, 9 एयर जमीन है। यही पूछ रहा था कि रहीम के पास कितना एयर जमीन है। तो हम इस तरह से निकाल देंगे इसको। तो देखिए फिर से